दोस्तों, इन दिनों वोट चोरी के मामले काफी सुर्खियों में है। राहुल गांधी ने वोट चोरी की पोल खोल दी है। राहुल का कहना है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए वोट चोरी करवा रहा है, जिसका उन्होंने सबूत भी दिया है, प्रूफ भी दिखाया है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन सवालों के घेरे में है, लेकिन इलेक्शन कमीशन राहुल के दावों को खारिज कर रहा है और गांधी से कह रहा है कि वो दावे सही हैं तो शपथ पत्र पर साइन करें, वरना देश से माफी मांगे। जिस पर कि राहुल का कहना है कि मैं संसद में संविधान की शपथ ले चुका हूं, इसलिए मैं फिर से शपथ क्यों लूंगा। दोस्तों, राहुल ने कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में आयोजित वोट अधिकार रैली के दौरान कहा कि चुनाव आयोग मुझसे हलफनामे मांगता है। वो कहता है कि मुझे शपथ लेनी होगी, लेकिन मैं संसद में संविधान की शपथ ले चुका हूँ, इसलिए मैं संविधान के खिलाफ हो रही इस साजिश के खिलाफ हूँ। वोट चोरी भी संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र पर प्रहार है। आगे राहुल कहते हैं कि आज देश की जनता हमारे डेटा को लेकर सवाल पूछ रही है, तो चुनाव आयोग ने वेबसाइट ही बंद कर लिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि जनता उनसे सवाल पूछेगी तो वो शक के घेरे में आ जाएंगे, उनका पोल खुल जाएगा। दोस्तों, इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेजेंटेशन के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी का मॉडल पेश किया था और मॉडल के हिसाब से देश की कई लोकसभाओं और विधानसभाओं में चोरी होता रहा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी विपक्षी नेता लगातार चोरी होने के डेटा दिखा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पलटवार कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि शक तो हमें कर्नाटक की महादेवपुरम असेंबली के वोट से ही हो गया था। वहां 6.5 लाख वोट में से 1 लाख वोटर की चोरी हुई थी, जो हमें 6 महीने के गहन रिसर्च से पता चला। 1 लाख वोट गलत पता और एक ही पते पर बल्क वोटर और डुप्लीकेट वोटर्स थे। फिर इसके बाद महाराष्ट्र में 40 लाख फर्जी नाम, जिसमें कि 5 महीने में कई नाम जोड़े गए। 40 लाख रहस्यमयी वोटर। इन सारे सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है। दोस्तों, विपक्षियों का कहना है कि हमें चोरी पकड़ने में 6 महीने का वक्त लगा। दोस्तों, वोटर लिस्ट के गड़बड़ी के मद्देनजर राहुल गांधी ने कुछ सवाल किए हैं। पहला सवाल ये है कि बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं होता, जबकि बाकी दल इससे प्रभावित होते हैं। दूसरा कि पहले कम तकनीक में चुनाव जल्दी हो जाते थे, अब महीनों तक चलते हैं। एक दिन में चुनाव क्यों नहीं होते। तीसरा कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता, जानबूझकर ऐसी वोटर लिस्ट देता है जिसे मशीन पढ़ नहीं सके। और चौथा कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज भी नहीं देता ताकि कोई सबूत मिल सके। और पांचवा कि आयोग सबूतों को छुपा रहा है और फर्जी वोट करवा रहा है। दोस्तों, इन सारे आरोपों पर राहुल गांधी ने न्यायपालिका से अपील की है दखल देने की और न्याय मांगी है। दोस्तों, क्योंकि चुनाव आयोग को चुनाव की रक्षा करनी चाहिए, ना कि किसी पार्टी को जिताने का माध्यम बनना चाहिए। दोस्तों, आपकी राय में क्या ये सही है? कमेंट में जरूर बताना। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।